सो हे एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर। सो आज का एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मार्च का पहला वीडियो होने वाला है। जनवरी और फरवरी को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब देखना है मार्च के टारगेट। सो मेरे जो टारगेट थे कि मुझे सितंबर मंथ तक का करंट अफेयर करना है मंथली मैगजीन से, तो वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा कल्चर वाला भी रह गया। साइंस तक मेरा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने एंड किया जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को ये करके। और अभी थोड़ा सा रह गया, इतना भी नहीं रहा है, मेरे को आधा घंटा लगेगा वो करने में। बट अभी मुझे क्या करना है, मैंने जितनी भी पूरी मैगजीन पढ़ी है उसमें काफ़ी सारे स्टैटिक टॉपिक्स थे जो कि करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ईडी वगैरह काफ़ी न्यूज़ में था, तो मुझे लगा ये वाला इस टाइम पे करना ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना शुरू किया। और मतलब आईआर का पोर्शन है बेसिकली। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्च हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी हमारे खत्म हो चुके हैं। तो उनके बारे में सोच के अब टाइम वेस्ट मत करो। मार्च को अपने फ्रेश टारगेट बनाओ और उनको करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई मंथली मैगजीन की, उसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन था, नाउ इट्स टाइम टू डू दिस। तो मेरा आज आईआर का स्टैटिक चल रहा है। अभी देखो दिन निकल चुका है एंड मस्त कोए चिड़िया सारी आसमान में घूम रही है। मेरे को ध्यान है, मैंने ना अपने कपड़े धुल के रखे थे, तो उसको भी फैलाना है, वरना वो रखे रहते हैं और मेरे ध्यान नहीं रहता। 3-4 दिन तक वो कपड़े खराब हो जाते हैं, उनको दोबारा धुलने की नौबत आ जाती है। तो मैंने अपने 1-2 कपड़े धुले थे, उसको डाल दिया, क्योंकि मुझे कल घर निकलना है। तो घर पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर ली है। प्री प्लानिंग क्या, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट साथ साथ मैंने किया था, तो उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको साथ साथ लगाने की बारी थी। तो मैंने ना बुक्स इनको अलग कर लिया कि हाँ, मेरे को बस इतने टारगेट लेके जाने। अगर पूरा भर के ले जाते हैं ना, तो उतनी भी पढ़ाई नहीं होती। और आशिका कुछ अच्छा सा बना रही है, टेस्टी सा लग रहा है देख के। तो अभी इनको करते हैं पिन अप, एंड पिन अप करने के बाद मेरे को लगा के रखना है बैग, ताकि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ ना दूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने कंबाइंड टेस्ट दिया ना, तो मेरे को उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लगती है, क्योंकि मेरे ये वाले जो अच्छे से हो गए हैं। तो मैंने सोचा पहले इन्हीं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। या दैट्स इट। अब मेन क्वेश्चन है, मुझे घर क्यों जाना है। मेरे भाई की है शादी, इसलिए मुझे वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवानी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डांस, हाँ बस इसकी तरह, और बहुत सारा खाना। और इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस यही मोजी मिला था डालने को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की नोट्स कैसे बनाने मंथली मैगजीन के, तो आप ऐसे थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। मैंने इससे नोट्स बना रखे हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बस उसी के, फालतू कुछ लिखा नहीं है। अब ऑल्दो मेरे को पता भी नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है, बट आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो तो पता चल जाता है। तो इस तरीके से नोट्स बनाए मैंने। सो नाउ इट्स टाइम टू डू अदर सिक्योरिटी एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल ईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। सीबीआई, रॉ, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उनके बारे में स्पेसिफिसिटी उनकी क्या है वो पता होनी चाहिए। सो नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपने वाले टॉपिक कर लिए होंगे। अगर आपने कर लिए हैं, सो टेल मी अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में एंड सीबीआई के किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मल्टी एजेंसी सेंटर, इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में, दैट इज़ नेट ग्रिड। तो ये सारी चीज़ें आप आज पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी हैं। एंड ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को बताओ, एंड अभी वीडियो में बने रहो, काफ़ी कुछ है चीज़ें करने को। सो मैंने जल्दी से ये वाला किया फिनिश, एंड इसके बाद मेरा एक आ गया पार्सल, तो इसको करते जल्दी से ओपन। मेरे को इस वाली चीज़ की काफ़ी दिनों से ज़रूरत महसूस हो रही थी, ऑल्दो मैंने इसके लिए कुछ ना जुगाड़ कर रखा था, बट कब तक जुगाड़ चलेगा। तो जल्दी से इसको ओपन करके देखते हैं। काफ़ी अच्छे से पाउच में आया। तो मैंने मंगाया यहाँ पे लैपटॉप वाला स्टैंड। अभी इसको थोड़ा सा असेंबल करने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी असेंबल्ड है। तो अभी इसको लगा कर देखते हैं, एंड इसको ऐसे स्ट्रेच करना होता है, एंड बस इट्स रेडी। सो इस पर अपनी बुक रखेंगे एंड पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। सो मेरे को ये अच्छा लग रहा था, मैंने मंगा लिया। इट्स वेरी इफेक्टिव। सो ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी किए हैं वो सारे इस बुक से किए हैं। ये IS अनिरुद्ध यादव सर की बुक है, जिनका 8th रैंक है UPSC CSE 2022 में। सो ये GS3 का बुक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी अच्छे से गिवन है। इसका पब्लिकेशन है दिशा पब्लिकेशन, एंड इसमें GS3 का जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कंप्लीट दिया हुआ है, एंड उसका कंप्लीट सिलेबस है। अब मैं बताऊँ कि ये कैसे हेल्प करता है। जैसे हम क्लीन एनर्जी के बारे में पढ़े, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानना जरूरी है। फिर इमर्जिंग एनर्जी क्या है, जैसे हाइड्रोजन है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। फिर इसमें चैलेंजेस भी कुछ होंगे, तो वो सारे चैलेंजेस। इसके बाद बेनिफिट क्या होने वाले हैं। बेनिफिट में एनवायरमेंटल के बारे में सोचो, फिर हेल्थ के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर अदर में मतलब पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें सोचो। फिर नीड ऑफ क्लीन एनर्जी क्या है, मतलब किसकी नीड क्यों है वो, एंड फिर उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, क्रेडिट पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव। तो इस तरीके से ये बुक आपको टारगेट स्टडी अप्रोच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाली है। सो दिस इज लाइक रेडीमेड रेसिपी फॉर इफेक्टिव मेंस आंसर राइटिंग। जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा थीम बेस्ड है, एंड क्रिस्प है, कॉन्साइज है, एंड कॉम्प्रीहेंसिव है। जैसे सब्जेक्ट मैटर्स में सारे हैं, प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल असिस्टेंस फॉर क्विक रिविजन करना बहुत ईजी है। देखो आप कितने अच्छे से लिखा हुआ है। एंड इस बुक में अलग से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इन्फॉर्मेटिव फुटनोट्स को, जैसे कि आप देख सकते हो केस स्टडी अलग से मेंशन है। सो कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें इंटरकनेक्टेड है, जो कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।
सो डेटा, फिगर, मैप, फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे से गिवन है इसमें। हर टॉपिक के आपको सारे कीवर्ड्स इसमें अलग से मेंशन मिल जाएंगे। सो ये बुक आपको GS1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगी GS के। GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सबके ब्रीफ में नोट्स है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक। ऑलराइट, सो मैंने थोड़ी देर कर लिया था ब्रेक। अब हम करेंगे अपना कल्चर वाला सेक्शन जो कि मेरा सितंबर मंथ का रह गया था। तो जल्दी से उठा लेते हैं अपने हथियार यानी कि हाईलाइटर और कुछ मार्कर एंड पेन वगैरह एंड पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है पढ़ने में, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे नटराजा की जो मूर्ति है और फिर कौन से पीरियड से है, मतलब कहाँ पे इवॉल्व हुई जाके, लाइक चोला पीरियड। एंड उस अब चोला पीरियड आ गया तो आपके पास एक स्टैटिक का टॉपिक है, रीड अबाउट द चोला पीरियड एंड उसका जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है, तो सारी चीज़ें पढ़ डालो। तो इस तरीके से करके आप अपनी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, साथ ही साथ स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से इन द सिंगल वीडियो। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे पता लग गई होंगी कि किस तरीके से हम थोड़ा वन स्टेप आगे जाके चीज़ें कर सकते हैं। एंड आज तो मेरे को खुशी के हमारे जल्दी जल्दी चीज़ें हो पा रही हैं याद, क्योंकि मुझे घर जाने की खुशी है। तो चलो अब करते हैं इस वाले स्लॉट को कंप्लीट। तो आज का खाना मुझे बनाना नहीं पड़ा, शिखा बना रही है यहाँ पे। और खाना खाने के बाद मेरे को आ गई थी गाइस बहुत ज़ोर से नींद। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आती है एंड काफ़ी लंबी डीप स्लीप आ जाती है। तो गाइस मैंने 3 घंटे की बढ़िया करके साउंड स्लीप ली एंड अब करते हैं पैकिंग, क्योंकि कुछ सामान छूट नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने रात के ऊपर छोड़ा ना तो मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, एज ऑलवेज मेरा रहता ही रहता है। तो बट आज ये वाली की मिस्टेक नहीं करनी है। तो अपने जो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने रख लिए, ये तो एटलीस्ट करके आने ही आने हैं। इको के लिए रख लिया मैंने इंडेक्स से ही पढ़ाई करेंगे, और ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की मैंने रख ली है अपने नोट्स। तो क्योंकि मुझे रिवाइज करना है इनको अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं तो ज़रूरत पड़ ही जाएगी, तो मैंने इस वजह से रख ली है। तो घर जाना एक अलग ही सुकून देता है, अलग ही मज़ा आता है सोच के भी कि वाह यार मज़े करेंगे। एंड शादी है मेरे भाई की, तो अगर मेरे को टाइम मिला ना आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू। एंड मेरा बर्थडे भी है, मतलब जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन मेरा बर्थडे हो चुका होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम नहीं है। तो अभी के लिए बाय।